गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दर्शन बांगिया, गिल्ड कोच एंड टैरो दत्त। 30 डेज हैप्पीनेस चैलेंज में आप सभी का स्वागत है। आज की एक्टिविटी है 25th नंबर बट आज अगर आप इस एक्टिविटी में डायरेक्ट पहुंचे हैं, आपको ये लिंक कहीं से मिला है, तो सबसे पहले इसके डिस्क्रिप्शन में चाहिए और इंट्रोडक्टरी वीडियो से लेकर एक एक करते हुए बाकी सारी एक्टिविटी को करते हुए फिर इस पर पहुंचे, ताकि इसका जो मेन मोटो है, आज जो आप गम से, दुखों से, डिप्रेशन, एंग्जाइटी से घिर चुके हैं, भर चुके हैं, उसकी जगह पर आपके अंदर खुशियां भरी जा सके, हैप्पीनेस भरी जा सके। यही हमारा मोटो है। हम चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बेहतर हो, आसान हो। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन पे बटन प्रेस कीजिए, ताकि हमारी फर्दर जितने भी पॉडकास्ट या वीडियोस डाउनलोड की जाए वो आपके पास सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। आज की एक्टिविटी है सिट आउटसाइड एंड लिसन टू द बर्ड्स। कितना टाइम हो चुका है आपको सुबह या शाम के समय पक्षियों का चहचहाना सुनना? जिस समय पे पक्षी सुबह निकल रहे होते हैं तो उनके घोंसलों में से बहुत ही तेज चहचहाने की आवाज़ आती है। मुझे याद है, मेरे घर के पास एक सरकारी स्कूल हुआ करता था। बहुत ज़्यादा पेड़ थे वहाँ पर। रोज़ शाम को, क्योंकि मैं सुबह तो स्कूल चला जाया करता था, सुबह का टाइम मुझे कम ही मिलता था उनको सुनने का, बट रोज़ शाम को जिस समय पर पक्षी वापस आते थे अपने घोंसलों में, इतना तेज चहचहाने की आवाज़ें आती थी जैसे पता नहीं क्या दिन भर में उन्होंने क्या क्या देखा, उसके बारे में आपस में शायद डिस्कशन चल रही हो, बट बहुत तेज आती थी आवाज़। सुबह सुबह जब संडे के टाइम पे पार्क जाया करते थे घूमने के लिए, कुछ खेलने के लिए, कोयल की आवाज़ आया करती थी। चिड़िया हमारे घर के आसपास चहचहाया करती थी। उनको आंख बंद करके सुनना एक अलग ही आनंद है। क्या है आपके आसपास कोई भी ऐसा पेड़, ऐसा छोटा सा जंगल? अगर नहीं है तो सबसे पहले आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। जितना जल्दी हो सके कम से कम एक पेड़ ज़रूर लगाएं और हर साल अपने घर में जितने भी सदस्य हैं उनके बर्थडे पर एक पेड़ ज़रूर लगाएं और समय समय पर उसका देखभाल के लिए वहाँ पर जाते रहें या किसी आसपास के व्यक्ति को अपॉइंट करें। इसकी ज़रूरत है। वो एक आपका बच्चा हो जाएगा। और एक चीज़ और देखिएगा आप, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे आप उतार चढ़ाव देख रहे हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को झेल रहे हो। कहीं ना कहीं ये एक ऐसा उपाय हो सकता है जो शायद आपके सर्कल ऑफ लाइफ, इसके ऊपर भी हम जल्दी ही आपको एक वीडियो देंगे जो कि आपकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम को समझने में आपको खुद मदद करेगा। बेसिकली सेल्फ हेल्प है। हम सारी चीज़ें आपको वो देंगे जो कि आपको सेल्फ हेल्प में मदद देंगे, यानी कि खुद खुद अपनी प्रॉब्लम्स को समझना और ठीक करना। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हैं। तो जल्दी ही हम इसके लिए आपको एक वीडियो देंगे। तो आपका सर्कल ऑफ लाइफ में कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि फिजिकल, रिलेशनशिप, मनी और कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो ये एक ऐसा उपाय हो सकता है कि एक पेड़ लगा दिया जाए और उसे अपने बच्चे की तरह पाला पोसा जाए। हाँ, ध्यान दीजिएगा कि वो आपकी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने में ज़रूर सहायक होगा। हो सकता है 100% ना हो, बट ये 1% से 99% कितना भी हो सकता है। यहाँ पर मैटर करेगा कि इस चीज़ को आप कितना मन से कर रहे हैं, कितना उसका ध्यान कर रहे हैं, कितना उसके बारे में सोच रहे हैं। ये कीजिए। और साथ ही साथ जैसे ही हमारे आसपास हरियाली होने लग जाएगी तो ये मदद करेगा उन चिड़ियों को, उन पक्षियों को, उस कोयल को जिसकी आवाज़ सुन के आपके अंदर एक अलग ही नशा आ जाता है, एक अलग ही खुशी आती है। मैं कई बार अपने घर के बिल्कुल टॉप पे जाकर रिकॉर्डिंग करता हूँ,
थोड़ा सा लेट हो गया हूँ इसलिए आज ऊपर नहीं कर पा रहा, नहीं तो आप मेरी कई पॉडकास्ट के अंदर, कई ऑडियोज़ के अंदर चिड़ियों की आवाज़ सुनेंगे, क्योंकि वो जब ऊपर से जा रहे होते हैं अपने जहाँ जहाँ से भी वो अपना अनाज खाना अपने बच्चों के लिए इकट्ठा करने जाते हैं, वो आवाज़ें मेरे कई पॉडकास्ट में आप सुनाई देंगी आपको। तो जाइए, आज का दिन थोड़ा सा समय दीजिए और इन पक्षियों का चहचहाना अपने आसपास जहाँ भी आपको जगह मिले उन्हें सुनिए और देखिए कितना आनंद आता है। चलिए चलते हैं आज की मोटिवेशनल स्टोरी की तरफ। आज की स्टोरी का शीर्षक है और घर महक उठा, यानी कि ये एक कहानी है जिसमें धौस, जो कि एक सास अपनी बहू पर दिखाती है, कहीं ना कहीं उसी के बारे में है। बहू, तुमसे एक बात कहनी थी। जी मम्मी जी। अभी अभी दफ्तर से लौटकर झटपट फ्रेश होकर रसोई में पहुंच सभी के लिए चाय बना रही सौम्या ने चूल्हे की आंच थोड़ी कम कर दी। आज पड़ोस में रहने वाली मिसेस शर्मा हमारे घर आई थी। धीमी आंच पर खोलती चाय को संभालती सौम्या ने हुंकार भरी, जी मम्मी जी। उनके बेटे की शादी पिछले वर्ष हुई थी और तुम्हारी तरह उनकी बहू भी घर के सारे काम अच्छे से संभालती है। चाय का स्वाद बढ़ाने के लिए अपनी सास की मनपसंद इलायची कूट कर चाय में मिलाती सौम्या मुस्कुराई, कुछ बोली नहीं, लेकिन प्रभा जी ने अपनी बात आगे बढ़ाई। थोड़ी कम पढ़ी लिखी है इसलिए तुम्हारी तरह ऑफिस नहीं जाती, लेकिन उसके माथे से पल्लू कभी नहीं हटता। अपनी सास के मन की बात समझने की कोशिश करती सौम्या ने काफी देर उबल चुके चाय का स्वाद कड़वा होने से पहले ही चाय की चूल्हे की आंच बुझा दी। लेकिन सौम्या की सास प्रभा जी ने अपनी बात पूरी की। लोग ऐसी वैसी बातें करें मुझे पसंद नहीं, इसलिए तुम कल से सूट सलवार या ट्राउजर नहीं, साड़ी पहनकर अपने ऑफिस जाया करना। सास की बातों पर सर हिलाकर हामी भरती सौम्या ने छन्नी रख कर प्याली में चाय छानकर अपनी सास को थमा दिया और घर के अन्य सदस्यों को चाय देने रसोई से बाहर चली गई। सास बहू के बीच हुई बातों की चर्चा बिना किसी से किए अगले दिन दफ्तर जाने के लिए सौम्या एक सुंदर सी साड़ी में तैयार हुई। हमेशा सूट सलवार या ट्राउजर पहनकर ऑफिस जाने वाली सौम्या को साड़ी में देख उसका पति मुस्कुराया, लेकिन उसके ससुर तनिक हैरान हुए। रोज की तरह सौम्या ने अपने पति के साथ दफ्तर के लिए निकलने से पहले सास ससुर के पांव छुए और रोज की तरह प्रभा जी और उनके पति ने हाथ हिलाकर खुशी खुशी बेटे बहू को दफ्तर के लिए विदा किया। आज सौम्या के ऑफिस में कोई फंक्शन है क्या? वहीं बरामदे में रखी कुर्सी पर बैठते हुए सौम्या के ससुर ने आखिर उसकी अपनी पत्नी से पूछ ही लिया। ऐसा कुछ तो उसने मुझे नहीं बताया। असल में आज सौम्या साड़ी पहनकर ऑफिस के लिए निकली है, इसलिए मैंने तुमसे पूछा। अब से रोज साड़ी पहनकर ऑफिस जाने के लिए मैंने ही उसे कहा है। नई नई नवेली पर अपनी सास होने का धौस जमाने की कोशिश करती पत्नी की ओर देख सौम्या के ससुर मुस्कुराए, लेकिन आज प्रभा जी अपने पति पर भी तनिक नाराज हुई। और तुम बहू को हमेशा उसके नाम से क्यों पुकारते हो? अरे तो क्या पुकारूं? सौम्या के ससुर हैरान हुए। बहू कहा करो, प्रभा जी ने सलाह दी। क्यों? अच्छा लगता है। प्रभा जी की बात सुन सौम्या के ससुर मुस्कुराए। जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन आज मैंने एक बात गौर किया। क्या? बहू ने रोज की तरह ऑफिस जाने के लिए निकलने से पहले तुम्हारे पांव छुए, लेकिन रोज की तरह आज तुम्हारे गले नहीं लगी। अगर सास को माँ की तरह समझती तो गले जरूर लगती। पति की बात सुनकर प्रभा जी तनिक चिढ़ गई, लेकिन पत्नी के चेहरे के भाव पढ़कर सौम्या के ससुर जी ने अपने मन की बात कहने से नहीं चूके। मुझे लगता है कि अगर तुम बहू को बेटी की तरह समझती तब वह भी तुम्हें गले जरूर लगाती। पति की बात सुनकर प्रभा जी गहरी सोच में पड़ गई। शाम को दफ्तर से घर लौटी सौम्या ने महसूस किया कि घर के भीतर सौंधी खुशबू फैली थी। उसकी सास रसोई में कुछ पका रही थी। सौम्या ने घड़ी पर नजर डाली। उसे ऑफिस से आने में बिल्कुल देर नहीं हुई थी। वह रोज की तरह वक्त पर घर पहुंची थी। खैर, सौम्या झटपट फ्रेश होकर रसोई में पहुंची। रसोई में उसकी सास चूल्हे पर एक और पकोड़े तल रही थी और दूसरी ओर चाय चढ़ी हुई थी। सौम्या ने आगे बढ़कर सास के हाथ से कलछी ले ली।
मम्मी जी मैं तो बस आ ही गई थी, आपने खामखा इतनी मेहनत कर दी। बहू तुम रोज दुगनी मेहनत करती हो और मैंने आज बस यूं ही मन बहलाने के लिए। प्रभा जी मुस्कुराई लेकिन सौम्या बीच में ही बोल पड़ी, मेरे रहते आपको ये सब करने की जरूरत है बहू। क्यों माँ जी? एक समझदार बहू अपनी सास को माँ समझती है, लेकिन एक सास को भी समझदारी के साथ अपनी बहू को बेटी मानने का अभ्यास करना चाहिए। प्रभा जी बाबू को उठी। सौम्या ने आगे बढ़कर अपनी सास को गले लगा लिया। मैंने तो हमेशा ही आपको अपनी माँ समझा है, लेकिन बहू मैंने तो दूसरों की बातों में आकर तुम्हें सिर्फ बहू समझने की भूल की है। प्रभा जी ने अपनी गलती मान मां बनकर अपनी बहू के माथे पर हाथ रखा और रसोई में सास बहू के रिश्तों में आए बदलाव से पूरा घर महक उठा। आपने भी शायद अपने घर में या अपने घर के आसपास शादी के बाद दो औरतों में बदलाव जरूर देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि ये सास बहू का झगड़ा क्यों रहता है? क्यों ऐसे केस हमको कम देखने को मिलते हैं जहाँ पर एक सास बहू माँ बेटी की तरह रह पाते हैं? उसका रीज़न ये है कि एक लड़की जब बड़ी होती है तो वो अपनी माँ की आदतों के साथ बड़ी होती है। तो उसकी माँ कुछ भी कहे, चाहे वो कितना भी चीखती हो चिल्लाती हो, अगर ऐसी माँ है तो वो उसके लिए एक नॉर्मल बात होती है। बट वहीं पर ही एक सास जब चीखती चिल्लाती हो और वो उससे पहले अपनी माँ के साथ किसी और तरीके से रहती हो तो वो उसे नहीं जलता। क्यों? बचपन से लेकर अभी तक उसने एक पर्टिकुलर तरीके की औरत देखी जो कि उसकी माँ थी। तो यही आदतों का बदलाव एक सास और बहू के बीच में दूरी पैदा करता है। अगर यही बदलाव दोनों के सोच में आ सके, अपने हिसाब से वो समझ सके कि एक औरत अपना घर बदल के आई है, जो कि कई सालों पहले वो भी अपना घर बदल के वहां पर आई थी, तो इस रिश्ते को सबसे ज़्यादा बेहतरीन किया जा सकता है। इससे ज़्यादा अच्छा रिश्ता, इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से निभाए जाने वाला रिश्ता आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। कहा जाता है कि एक औरत को एक जगह से उठकर दूसरी जगह जाना होता है। क्यों? जैसे अगर आप धान की फसल को देखेंगे, धान की फसल एक जगह बोई जाती है, बट उसे वहाँ से निकाल कर फिर दूसरे खेत में लगाया जाता है, तभी वो आगे फलती फूलती है। कहीं ना कहीं औरत के मामले में भी यही है। बट औरत दो चीज़ों से निकल कर एक्चुअल में औरत बनती है। एक, जब उसकी शादी होती है और वो अपने मायके से अपने ससुराल जाती है, और दूसरा जब वो माँ बनती है। एक बच्चा होने के बाद एक्चुअल में उसे माँ होने का एहसास होता है। बट आज की वो लड़कियाँ उस एहसास को भी ख़त्म किए जा रही हैं, जो कि सिजेरियन की तरफ जा रही हैं जानबूझ के, क्योंकि वो दर्द से बचना चाहती है। यहाँ पर वो उस ममता के सुख को कभी शायद नहीं पा पाएंगी। ऐसा ये मोती है, उसे कभी नहीं पा पाएंगी जो कि एक्चुअल में माँ बनने के उस तरीके से एक औरत को मिलता है, या एक लड़की को मिलता है और लड़की से उसको वो औरत बनाता है। तो कहीं ना कहीं रिश्तों की नींव हमारे मॉडर्न होने से टूटती जा रही है। तो क्या हम इन्हें सहेज के रख सकते हैं? क्या हम एक पर्टिकुलर तरीके से दर्द से निकल सकते हैं ताकि हमारी जिंदगी में हम उन चीज़ों को महसूस कर सकें, अपने अंदर खुशियों का बदलाव ला सकें, खुशियां बढ़ा सकें, जिससे हमारी जिंदगी बेहतर हो सके, हम रिश्तों को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। तो जो भी चीज़ें आज तक आपके बड़े लोग करते रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके पीछे कुछ ना कुछ राज ज़रूर है। उन्हें करते रहे, आपकी जिंदगी और ज़्यादा अच्छी हो सकती है। जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस में आप घुस चुके हैं, दुख से भर चुके हैं, उसकी जगह पर खुशियों से भरेंगे, जिंदगी को एंजॉय करेंगे। करके देखिए। कल फिर मिलेंगे एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।